सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप। मौसम आज भी बहुत सुहाना हो रखा है। बहुत कोयल की कू देखो सुबह सुबह। और ऊपर देखिए पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ। और आनंद ही आनंद। जब सुबह उठते हैं तो मज़ा आ जाता है। ऊपर हल्की हल्की ठंडी हवा और मौसम सुहाना। तो करते हैं योग की क्रियाएं। सुप्रभात, जय हिंद। करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। दोस्तों नमस्कार। गर्मी बढ़ रही है जिसकी वजह से हम लोग एसी, एयर कंडीशन, पंखा, कूलर दिन भर बैठे रहते हैं, रात भर सोए रहते हैं। भयंकर निद्रा आती है, थकान भी होती है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में हमारी बहुत सुस्ती रहती है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए हमें इस मौसम में वार्म अप, थोड़ा शरीर को गर्माहट लाने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए और जोर जबरदस्ती ना करनी चाहिए। धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को आरम्भ करें। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। अरे डंडा नहीं बेटा, छोड़ दे यार, माफ कर दे। घूमते रहे दाएं बाएं, दोनों हाथों से, जैसे डांस करते। डांस की प्रैक्टिस हो रही है, कमर भी लचीली बन रही है। दोनों हाथों को कंध छाती के सामने काटे, इनको वापस आए। अब यहीं से करेंगे स्कंध चालन। कंधों को चलाना है आगे से पीछे। समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती है। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, पहले पीछे से आगे, फिर आगे से पीछे। अब एक कंधा ऊपर, एक कंधा नीचे। अब दोनों कंधों को उसका कानों पर लगाने का प्रयास कर। रुक गए। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। वापस आए। अब और एक क्रिया करें, कटी चक्र। कटी कमर, कमर के लिए दोनों हाथों फासला, दोनों हाथ सीधे। कोशिश करें न ज़्यादा ऊंचाई रहे न ज़्यादा नीचे, समानांतर दृश्य सामने की ओर। श्वास भरें, खींचे हाथों को आगे की ओर, पेट का संकुचन अंदर की ओर, मूल बंद लगाने का प्रयास, निष्कासन अंग का संकुचन। दाईं ओर यहीं से दोनों हाथों बराबर फासला, पीछे से पीछे जितना हो सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए, सामान्य करते हैं श्वासों को। फिर बाईं ओर, पूरी कमर मुड़ी हुई महसूस करें, जहाँ जहाँ खिंचाव पड़ रहा शरीर में। वापस आए। फिर दाईं ओर, वापस बीच में, बाईं ओर, वापस आए बीच में। अब थोड़ा सा गति बढ़ाएं, दोनों हाथों को फासला बराबर। अब बाएं हाथ को कंधे पर घुमाएं, गर्दन भी घूमती हुई, कमर घूमती हुई, कमर लचीली बनती हुई, रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। करते जाएं और गति को बढ़ाएं जैसे पंखा चलता है।
वापस आए। अब एक बार दोनों हाथों को गोलाकार में घुमाएं। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, गति धीमी, एड़ियाँ पंजे मिले हुए, कोहनियाँ सीधी, अंगूठे उंगलियाँ मिली हुई, विपरीत दिशा में। वापस आए। कंधों के जोड़ प्रभावित हो रहे हैं और ये वाला भाग खुल रहा है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, उनमें हवा बढ़ने की क्षमता बन गई है। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के पीछे, आंखें बंद। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, परंतु यही एक भस्त्रिका प्राणायाम का रूप है। दोनों हाथों को छटकाते रहें, घुमाएं, चलाएं। पहले धीरे धीरे उंगलियां खुली हुई, कोहनियां मुड़ी हुई, दाएं बाएं करते जाना है। जितना गुस्सा सब बाहर निकालना है इससे। जैसे किससे गुस्सा आता है हमें, जो भी गुस्सा है, जो भी किसी के प्रति खराब विचार है, सब। अब श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, फेफड़े स्वस्थ बनते हुए, नासिका के अंदर जमा हुआ मल उखड़ता हुआ, फेफड़ों के अंदर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए। अब थोड़ा तेज गति से। वापस रिलैक्स। नासिका को नहीं कोसना है। जो भी बैक्टीरिया निकल रहा है नासिका के अंदर से, उन्हें अपने आप ही मरने दें। और दूसरी बात, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है, सुदृढ़ बन रहा है। शरीर के आंतरिक अंग, हृदय, फेफड़े, छाती, भोजन नली, आमाशय, लीवर, जिगर, किडनी, पिंडलियाँ, जंघाएं, सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। शरीर के अंदर दोष दूर होते हुए अब एक और क्रिया करेंगे। एक जैसे बिजली का करंट लग जाता है, उसको दोनों हाथों को ऊपर करें और हिलाएं शरीर को, पूरा पूरा हिलाएं, पूरा शरीर मस्त, एक एक अंग हिलता हुआ, रक्त का संचार होता हुआ शरीर में। मुंह को भी हिलाएं खोल के, जीवा भी हिलाएं, कंधे हिलाएं, कोहनियां घुटने, और हिलाएं और हिलाएं, मुंह को ऊपर की ओर करें। वापस आए। पेट के तीनों भाग, निचला भाग, बीच का भाग, ऊपर का भाग सारा हिला। सारा शरीर में बिजली हमारी रोकती हुई, शरीर सुदृढ़ बनता हुआ। आ जाएं। ताड़ासन। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, दोनों हाथों को आगे लाएं, ग्रिप करें अंगुलियों को आपस में, हथेली का रुख बाहर की ओर। पहले अपनी पोजीशन ठीक करें, ले जाएं श्वास भरते हुए सर की ओर, पुनः श्वास भरें, खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, शरीर से सारी सुस्ती भागती हुई, चुस्ती आती हुई, और श्वास भरें, खींचे। वापस आए, दोनों हाथ सर के ऊपर, विश्राम कुछ क्षण, फिर श्वास भरें। अब एड़ियों को उठाएं और उठाएं, नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, हमारे निष्कासन अंगों पर प्रभाव पड़ता हुआ, मूल बंद स्वयं लगता हुआ, नाभि का संकोचन रीढ़ की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली होता हुआ। ये शरीर की प्रक्रिया है। पसलियाँ खिंचती हुई, कंधे खिंचते हुए, कोहनियाँ खिंचती हुई, हाथ खिंचते हुए, फिर वापस आए, फिर श्वास भरें,
अब यहीं से एड़ियों को पटकना है नीचे, फिर उठाएं, पैरों से लेकर माथे तक करंट सा महसूस होता हुआ आभास करें। कोई भी क्रिया होती है पैरों से, उसका प्रभाव हमारे सर पर पड़ता है। एक बार और करें, फिर श्वास भरें, दोनों हाथों को खोलें, दाएं बाएं से खींचें, ताने ताने और ताने, रुकें, यहीं से हथेली को मोड़ें, हाथ को ही मोड़ें ऊपर की ओर सामने, फिर हथेली का रुख आसमान की ओर करें। ये बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बड़ी लाभदायक हैं। लिखने में दर्द, हाथों की समस्याएं, अंगुलियों की समस्याएं, जो भी छोटे छोटे दोष होते हैं बहुत भयंकर रूप ले लेते हैं। एक उम्र के बाद हमारे कंधों में दर्द होना, आर्म में फिर घुमाएं, फिर पीछे की ओर, फिर नीचे महसूस करें। बड़ा आनंद आ रहा, दर्द भी हो रहा होगा आपके हाथों में। श्वास भरते हुए मोड़ें, कोहनियों से कंधे पर लाएं, उठाएं ऊपर को, उठाएं, महसूस करें आपकी नाभि अंदर की ओर, रीढ़ की ओर खिंचती हुई, ऑटोमेटिकली मूवमेंट लगता हुआ, कमर के दोष दूर होते हुए रीढ़ की एक एक गोटी प्रभावित हो रही है। महसूस करें कंधे पुष्ट बनते हुए, गर्दन के दोष दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों से कंधों को दबा लें। थोड़ा दर्द का आभास होता है हमें, उसे भी हमने दूर करना है। उंगलियां भी दबाएं, कलाई दबाएं, कंधे, गर्दन, फिर बाईं ओर से दाएं हाथ को दबाएं, बाएं हाथ से अंगुलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, और दोनों हाथों से गर्दन को दबाएं, दबाएं दबाएं, जोर से दबाएं। क्रियाएं सूक्ष्म हैं, बहुत ही लाभदायक। अब श्वास भरें, ऊपर को ले जाएं इनको, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करें इस क्रिया को, दोनों हाथ की हथेलियों से कंधे दबे हुए, दबाएं इनको नीचे की ओर, श्वास भरें और हाथों को ऊपर, कोहनी को ऊपर को ले जाएं। श्वास भरें, वापस। महसूस करें संपूर्ण शरीर का दर्द दूर होता हुआ, पसीना आता हुआ, पसीने के छिद्र खिलते हुए। यहीं से कमर को भी हिलाएं, दाएं बाएं, समय बर्बाद ना करें। कोशिश करें जब हम कमर को घुमाते हैं दोनों अंगूठे आपस में मिले रहें और नीचे से नीचे, और दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को पकड़ा हुआ। व्यर्थ समय ना गंवाएं। जीवन में प्रभु ने हमें श्वासें गिन गिन कर दे रखी हैं, और इस जीवन में हम कुछ ही समय के लिए, एक छोटी सी आयु के लिए, 100 वर्ष की आयु के लिए, 75 वर्ष की आयु के लिए, 60 वर्ष की आयु के लिए संसार में आए हैं। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में दिमाग ना लगाएं, बेवजह किसी से ना उलझें। इन क्रियाओं को करें जिससे आप अपने शरीर के बारे में स्वयं जान सकें। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, कुविचार जाएंगे, किसी दीन दुखी गरीब की मदद कर पाओगे। वापस आए, आ जाए तरीके अग्रभाग में। सूर्य नमस्कार है तो सावधान मुद्रा, बिल्कुल फौजी की तरह खड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए,
अगर कोई सामने से गोली भी मारे, इसके अंदर गोली नहीं जानी चाहिए, इतना शरीर से सटा हुआ। एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, दोनों आँख कोमलता से बंद, ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र जहाँ पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ें, प्रणाम मुद्रा। अंगुष्ठा मूल छाती के गड्ढे से लगा हुआ, अंगुलियां आपस में मिली हुई किंतु थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी हुई, कंधे स्वाभाविक, कंधों पर दबाव नहीं। सूर्यदेव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ले जाएं सर की ओर। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला, कोहनियां सीधी, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, शरीर ऊपर की ओर खिंचता हुआ। खींचे, नाभि का संकोचन अंदर की ओर। यहीं से धड़ से थोड़ा झुके पीछे की ओर, गर्दन सहित धड़ का निचला भाग सीधा। कुछ क्षण रुकना है, 4-5 सेकंड ही, ज़्यादा देर ना रुकें, श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से बहुत धीमी गति से झुकें नीचे की ओर। हाथ और गर्दन एक साथ नीचे, दोनों हाथ पैर के पंजों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, नाभि का संकुचन अंदर की ओर, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें, मूल बंद लगा हुआ पूर्ण स्थिति में, माथा दोनों घुटनों के बीच में, हथेलियों का स्पर्श पृथ्वी पर, क्षमता आपकी अपनी। रुकें। जिन भाइयों को कमर दर्द, सर्वाइकल की समस्या, हृदय रोग, वो श्वास को ना रोकें और ना ही आगे झुकने का प्रयास करें, या जिनका 2-3 पहले कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ वो भी श्वास ना रोकें, ना ज़बरदस्ती करें। रुकें, रुकना ही आसन है। महसूस करें पिंडलियाँ पुष्ट बनती हुई, घुटने की नाड़ियाँ नस नाड़ियाँ खिंचती हुई, शरीर का गंदा रक्त घुटनों से माथे की ओर आता हुआ। दोनों हाथों का स्पर्श पृथ्वी पर करें। दायां पैर पीछे से पीछे, पंजा खड़ा, घुटना नीचे से नीचे 1 इंच ऊपर, कमर नीचे, बाईं ओर के अंग दबे हुए किंतु खिंचे हुए, खिंचाव में कमी नहीं। गर्दन पीछे से पीछे, बंद आंखों से खुले आसमान को देखने का प्रयास करें। गर्दन पीछे से पीछे, रीढ़ की प्रथम कोटि से लगाना प्रयास करें। जिगर तिल्ली खिंचती हुई महसूस करें। खासकर कमर के जोड़, जंघाओं के नीचे, उनमें खिंचाव बन रहा है, बहुत सुंदर खिंचाव। रुकें, रुकें। एक भी आसन आप मन लगा कर देते हैं, उसका प्रभाव महसूस करें। फिर इसी प्रकार बाएं पैर को पीछे ले जाएं, दोनों पैरों पंजों को एक साथ मिलाएं। जो स्थिति एक बार बन जाए उसमें खड़े रहने का प्रयास करें, पैरों को हिलाए डुलाए नहीं। अब शरीर को धकेलें पीछे की ओर, एड़ियों को पृथ्वी लगाने का प्रयास करें। ठोड़ी कंठकूप में पर्वताकार स्थिति बनती हुई, शरीर का भार पैर के पंजों और हाथ के हथेलियों पर। रुकें, पेट का संकोचन अंदर की ओर। बहुत बढ़िया स्थिति, बहुत बढ़िया स्थिति, स्वाभाविक स्थिति। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, स्वादिष्टान चक्र, दोनों कंधों के पीछे, मस्तिष्क में भरपूर ऑक्सीजन जाती हुई, फेफड़े से उड़ते हुए, रक्त संशोधन होता हुआ, रक्त संचार होता हुआ। श्वास भरें, श्वास भरकर संपूर्ण शरीर पट्टे के समान सीधा, शरीर का भाग पैर के पंजों और हाथ की हथेलियों पर।
श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, फिर छाती, अंत में माथा पृथ्वी से। नितंब वाला भाग, पेड़ों वाला भाग उठा हुआ और उठाए ऊपर उसको, हथेली पर दबाव बना हुआ, पंजे खड़े, रुके, अष्टांग प्राणायाम, शरीर के 8 अंगों का पृथ्वी पर स्पर्श, मन शांत होता हुआ, विचारों में परिवर्तन आता हुआ, कुछ क्षण के लिए विश्राम मिलता हुआ। श्वास भरें, श्वास भरते हुए हथेली पर दबाव देते हुए पहले पेड़ों को उठाएं, शरीर को धकेलें आगे की ओर, यहीं से कोहनी को खड़ा करें, दोनों हाथों को खड़ा करें, कोहनी सीधी, पंजे खड़े, घुटने पृथ्वी पर, नाभि से निचला भाग पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ, आगे वाला भाग मुड़ा हुआ, रीढ़ लचीली बन रही है, गर्दन पीछे से पीछे, फेफड़े खिंचते हुए महसूस करें और खींचें। भुजंगासन की स्थिति बनती हुई, बहुत ही लाभदायक स्थिति। बंद आसमान से, बंद आसमान को बंद नेत्र से देखें, खुले आसमान को। रुकें, रुकना ही आसन है। गर्दन में खिंचाव आता हुआ, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ठोड़ी, कान, आँख, मुंह, सब कुछ खिंच रहा है। भोजन नली, श्वसन नली, श्वसन तंत्र मजबूत बनता हुआ। श्वास भरें, शरीर को उठाएं ऊपर की ओर बिना घुटनों पर दबा दिए हुए और ले जाए पीछे। उन्होंने पृथ्वी पर लगाएं एड़ियों को, पहले से ज्यादा सुदृढ़ स्थिति बनती हुई। गर्दन अंदर से अंदर और ले जाए अंदर। रुके और रुके। बहुत ही लाभकारी आसन है। आसन एक, लाभ अनेक। श्वास भरें। अब एक ही बार में दाएं पैर को दाएं हथेली के पास, यदि ना आए एक बार में खिसका खिसका के लेके आए। दाईं ओर के अंग दबे हुए, बाईं ओर के अंग खिंचे हुए, गर्दन पीछे से पीछे, नेत्र कोमलता से बंद, घुटना पृथ्वी से ऊपर। योगा और प्राणायाम जीवन जीने की कला है। किस प्रकार हमें जीवन जीना है। इसी प्रकार बाएं पैर को भी लेके आए आगे, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, पहले से ज़्यादा झुकाव बनता हुआ, पेट का आकुचन सकुचन, मूल बंद लगा हुआ। दोनों हाथों को कानों से सटाएं, श्वास भरें बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से। जो भी आपने ऊर्जा ग्रहण की है उसका बहिर्गमन ना होने दें। ध्यान की जा रही क्रियाओं पर बहुत धीमी से, बड़े आनंदपूर्वक आए। ये समझें आई एम ऑल इन ऑल। इस टाइम पर मैं जो कर रहा हूँ मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और खींचें थोड़ा सा गर्दन पीछे की ओर, धड़ सहित। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ें। पुनः प्रणाम मुद्रा। ऊर्जा के स्रोत सूर्यदेव का धन्यवाद करें। उनकी असंख्य असंख्य रश्मियों से हमारा जीवन सुदृढ़ बने, संसार में शांति आए, कोरोना वायरस जैसी विपदा से सभी को आराम मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु निरामयः, सभी निरोगी रहें। सर्वे संतु, सर्वे पश्यन्तु, सभी में भाईचारा बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को सीधा करें, नेत्र को कोमलता से बंदी रहने दें। अपने आसन पर लेट जाएं, पीठ के बल। अभी हमने सूर्य नमस्कार किया खींच के, और अब हम विश्राम कर रहे हैं। विश्राम में संपूर्ण शरीर ढीला। हमने बहुत
ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग किया, शक्ति लगा लगा के किया। तो इसी प्रकार अब हमें शरीर को ढीला करना है, एक एक मिनट ढीला करना है। गहरी और लंबे श्वास लेकर अपने श्वास को सामान्य करना है। शरीर के जिस किसी भी अंग में थकान या तनाव महसूस कर रहे हो उसे हिला डुला कर सामान्य करें। शांत मन से की गई क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। ऐसा महसूस करें, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। और मेरे द्वारा की गई क्रियाएं दिन प्रतिदिन उनमें वृद्धि हो रही है। मेरा शरीर हिष्ट पुष्ट बन रहा है, मेरा पाचन सशक्त, निष्कासन सरल बन रहा है, मेरे आंतरिक अंग प्रभावित हो रहे हैं। ताड़ासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों खींचते हुए ले जाएं सर की ओर, हथेली का पृष्ठभाग सर की ओर। किसी भी योगासन में, प्राणायाम में, ध्यान की क्रिया में, सूक्ष्म क्रिया में जल्दीबाजी ना करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास भरें, श्वास भरकर नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचें। शरीर का एक एक अंग खिंचता हुआ, 72,000 नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई, हड्डियों के जोड़ प्रभावित हो रहे हैं, रक्त का संचार होता हुआ, रक्त स्नान होता हुआ। और खींचे, फेफड़े सिकुड़ते हुए, मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचती हुई, पेट अंदर की ओर दबता हुआ। श्वास सामान्य कर, शरीर ढीला। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसे मन लगा कर करें, देखा देखी ना करें। किसी योग्य शिक्षक के सानिध्य में ही इन क्रियाओं को करें। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। पुनः श्वास भरें, यहीं से आरंभ करेंगे नावासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लेके आए सर की ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकें आगे की ओर। हाथों की अंगुलियों को, हथेलियों को पैर के पंख से आगे ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे करें, जल्दीबाजी ना करें। पहले दोनों पैरों को लेके आए सर की ओर। कोशिश करें आपके पैर की अंगुलियां सर के पीछे पृथ्वी को स्पर्श कर, ऐसा प्रयास करें। नहीं तो जितना हो सके उतना ही करें। वापस आए, रिलैक्स। रीढ़ की मसाज होती हुई, कमर लचली बनती हुई, शरीर का कटी प्रदेश, कमर वाला भाग कठोर से हल्का बनता हुआ। कुछ क्रियाएं हम खड़े होकर करते हैं, कुछ क्रियाएं हम लेटकर करते हैं, कुछ क्रिया हम पीठ के बल करते हैं पृष्ठ भाग को मजबूत करने के लिए, रीढ़ की गोटियों को, समस्त पृष्ठ भाग को मजबूत करने। कुछ क्रियाएं आगे की ओर झुककर करते हैं, बैठकर करते हैं। अलग अलग क्रियाएं हैं जिनके अलग अलग प्रभाव हैं। ध्यान रखें, किसी भी भाई को कोई भी क्रिया करने में असुविधा हो रही हो, कृपया रुक जाएं, वो लेट जाएं। बैठे हुए हैं तो दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर विश्राम कर लें। नेत्र खोलकर क्रियाओं को देखें, महसूस करें कि मेरे अंदर क्या कमी है। अपनी कमी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने अपने शारीरिक दोष को दूर नहीं किया, समझा नहीं, तो इन क्रियाओं को करने का कोई भी महत्व या प्रभाव नहीं है। जोर जबरदस्ती ना करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, आकरण धनुरासन, दोनों हाथ घुटनों पे, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें। पहले जो अभी आप कर नहीं पाएंगे आप लोग देखिए, दोनों हाथों की हथेलियां
दाएं पैर के नीचे, बायां पैर सीधा, पंजाता ना हुआ, कमर गर्दन सीधी करें। श्वास भरते हुए घुटने को, एड़ी को लाएं ऊपर की ओर, बाएं कान से लगाने का प्रयास करें, प्रयास मात्र करना है। धीरे धीरे वापस आए। अब बाएं हाथ से अंगूठे से उंगली से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें, ऐसे 3 उंगलियां सीधी, और दाएं हाथ से अंगूठे और उंगली से बाएं पैर का अंगूठा रस्सा कस्सी धनु की तरफ खींचना है। शरीर की मूल नाल प्रभावित होती हुई, पैरालिसिस, हृदय रोग संबंधित दूर होते हुए, लकवा अधरंग जिसको कहा जाता है, उससे विश्राम आराम मिलता हुआ, पूरी मूल नाल में रक्त संचार होता हुआ, ब्लॉकेज खुलते हुए, श्वास भरते हुए उठाएं एड़ी को ऊपर, और उठाएं जितना उठा सकते हैं। रुकें जितना रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैरों को सीधा करें। यही क्रिया बाईं ओर से, बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों की हथेलियां एड़ी के नीचे, कमर गर्दन सीधी, बाएं पैर की एड़ी को उठाएं ऊपर की ओर, कान पर लगाने का प्रयास करें, जहां तक आपका हाथ है वहीं तक आए। कोशिश करें कमर गर्दन सीधी रहे। ये क्रियाएं आप अभ्यास से कर पाएंगे। अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे पढ़ाई लिखाई में, घर के काम करने के लिए, भोजन करने में हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, सफाई करने में, शुद्धि क्रियाओं में। वापस आए। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। अब दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें, और बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से दाएं पैर का अंगूठा, दाएं पैर के अंगूठे को अपनी ओर खींचें। श्वास भरें, बाएं पैर के अंगूठे को उठाएं ऊपर, तीर कमान की स्थिति बनती हुई उठाएं। बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैरों को सीधा करें। कुछ क्षण के लिए विश्राम पैर खोलकर। हमें शरीर को विश्राम भी देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक करना है। अपने शरीर के अंगों को पहचानना है, उनके महत्व को पहचानना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों हाथ दाईं ओर, हथेलियां आपस में मिली हुई, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। आ जाएं वज्रासन में, आकर विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर। वज्र नाड़ी सशक्त बनती हुई, शरीर को विश्राम मिलता हुआ, पाचन सशक्त बनता हुआ, निष्कासन सरल बनता हुआ, बहुत ही लाभदायक आसन है वज्रासन। कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे जिनके घुटनों में दर्द है वह वज्रासन में ना बैठे, उनके लिए हानिकारक है। उनके घुटनों में सूजन आ सकती है, घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। इस आसन को आप कभी भी सुबह शाम, ऑफिस में काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, कभी भी कर सकते हैं। विश्राम करने का प्रयास करें कुछ क्षण। इसमें आपका भोजन ऑटोमेटिकली पक जाएगा, शरीर से थकान दूर हो जाएगी। मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर, दोनों हाथ नाभि के दांत इर्द गिर्द, ये लॉक लगाएं बीच का, ऐसे इनको नाभि के नीचे लाएं। श्वास भरें, श्वास भरते हुए ताने छाती को, और ताने
पेट अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुका आगे की ओर, श्वास लेते जाएं छोड़ते जाएं, लेते जाएं छोड़ते जाएं, ठोड़ी सामने की ओर, गर्दन पीछे से पीछे, नितंब एड़ियों से उठने ना पाए, पेट के अव्यय दबते हुए, इंसोनिल बनता हुआ, शुगर वालों के लिए रामबाण, लेकिन करना पड़ेगा आपको। जठरा अग्नि तीव्र, भूख ज्यादा लगती हुई, रुको रुको, रुकना ये आसन है। चाहे कम करो आसनों को, मन लगाकर करो। यदि आप स्वस्थ हैं तो, अस्वस्थ हैं, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, इन क्रियाओं को ज़्यादा ना करें। और जिन्हें श्वास रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा मना किया गया है, वो अपनी श्वासों को ना रोकें, दवाई भी लेते रहें। श्वास भरते हुए वापस आए। मंडूक आसन का भाग 2 उपासन। बाएं हाथ का कप बनाएं, बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, श्वास भरें, दबाएं पेट को अंदर, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकें आगे की ओर, श्वास छोड़ते जाएं, दबाएं पेट को, दृष्टि सामने, गर्दन पीछे से पीछे, धीरे धीरे वापस आए। वापस आकर पुनः वज्रासन में विश्राम कुछ क्षण के लिए। शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों खींचे ऊपर की ओर, दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला, कोहनियां सीधी, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, एड़ियां नितंब एड़ियों पे, एड़ियों को उठने ना दे, नितंब को उठने ना दे, और खींचे और खींचे। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से बहुत धीमी गति से झुकें आगे की ओर। पहले हाथों की हथेलियां पृथ्वी पर, उन्हें खिसकाएं आगे की ओर और खिसकाएं। जब पूरी खिंच जाएं, फिर कोहनियां मोड़ें। अंत में माथा पृथ्वी पे, पृथ्वी माँ के गुण आते हुए, पृथ्वी हमारी माँ है, कितने कष्टों को सहन करती है। हमें जल भी पृथ्वी से मिलता है, हर चीज पृथ्वी से प्राप्त होता है। लड़ाई झगड़े भलाई बुराई जो भी हम संसार में आए हैं, इस पृथ्वी को कितना अत्याचार करते हैं। आज आप माँ पृथ्वी से माफ़ी मांगें, मेरे से भूल बस, अज्ञानता बस, लोभ बस, लालच बस, स्वार्थ बस, यदि कोई गलती हो गई हो, हे माँ मुझे क्षमा करें, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बालक हूँ, और मुझे सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दें। श्वास भरें, दोनों हाथों को खींचें आगे की ओर, कोहनियां सीधी, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। एक बार और खींचें, दाएं बाएं से वापस। यहीं से आ जाए पेट के बल। शलभ आसन। शलभ का अर्थ टिड्डा। दोनों हाथों को ले जाएं कमर के अंदर,
अंदर से अंदर। हथेली का रुख आसमान की ओर, जंघाओं से चिपकी हुई। कर लिया जी। पंजे तने हुए, ठोड़ी पृथ्वी पर, दृष्टि सामने की ओर। श्वास भरते हुए माथा पृथ्वी पे, ये ठोड़ी रहेगी, सॉरी। श्वास भरें, दायां पैर ऊपर से ऊपर, ठोड़ी नाम मात्र पृथ्वी पे। धीरे धीरे वापस आए, दायां पैर सीधा, यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को ऊपर से ऊपर उठाएं, कोशिश करें हथेली का सहारा ना लेना पड़े आपको। हथेली पृथ्वी की ओर, हथेली का पृष्ठभाग, दोनों हथेली एक साथ लगी हुई। वापस आए, आसन की पूर्ण स्थिति। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं ऊपर की ओर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। रुकें, धीरे धीरे वापस। ध्यान रहे, कभी श्वास लेने में तकलीफ हो आपको, किसी को भी, आप श्वास को सामान्य कर लें, फिर श्वास भर लें। जोर जबरदस्ती देखा देखी बिल्कुल ना करें। यहीं से आ जाए पीठ के बल। दोनों पैरों को खोलें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। स्थिति लेंगे पवन मुक्त आसन की। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरते हुए घुटने को दबाएं छाती पर, बाएं पैर सीधा, पंजा तना हुआ, दाएं ओर के अंग मुड़े हुए, दबे हुए। और दबाएं, मुंह को लाल होने दें लाल। श्वास सामान्य करते हुए नासिका को लगाएं घुटने पर। चेहरे की झुर्रियां दूर होती हुई, चेहरा लाल बनता हुआ, शरीर से वायु दोष दूर होते हुए, हटते हुए। रुकें, लीवर दबता हुआ। श्वास भरें, पहले गर्दन वापस, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, दायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। यही क्रिया बाईं ओर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की उंगली को वापस से फंसाएं। श्वास भरें, बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। श्वास भरते हुए घुटने को दबाएं छाती पर, और दबाएं, मुंह को लाल होने दें। श्वास छोड़ते हुए घुटने, नासिका को लगाएं घुटने पे। दाईं ओर के अंग सीधे, बाईं ओर के अंग दबे हुए। महसूस करें गर्दन में सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, शरीर से मोटापा चढ़ता हुआ, अतिरिक्त चर्बी हटती हुई। रुके, रुकना ही आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर सीधा। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, टखने मिले हुए, घुटने मिले हुए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें। ध्यान दें, जिन्हें श्वास रोकने के लिए मनाही है वो श्वास ना रोकें। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को दबाएं छाती पर, मुंह को बंद करें। महसूस करें संपूर्ण शरीर से दूषित वायु बाहर हो रही है, नाकों से, कानों से, गालों से, गर्दन से, पेट से, निष्कासन अंगों से। और दबाएं, मुंह को लाल होने दें। श्वास छोड़ते हुए
नासिका दोनों घुटनों के बीच में शरीर की छोटी से छोटी गठरी बनती हुई, पंजे तने हुए, दबाव में कमी नहीं है। क्षमता आपकी अपनी, जबरदस्ती ना करें। यहीं से आगे पीछे डोल भी सकते, डोल ला सकते। दाएं बाएं भी डोलना, यदि आप डोलना चाहते, जबरदस्ती नहीं है। ये उन्हीं के लिए जो इसमें निपुण है, नहीं तो आप दोनों पैर खोलकर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पैरों में फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर। गहरे और लंबे श्वास लेकर अपने श्वासों को सामान्य करें। पूर्ण विश्राम की स्थिति। दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, गर्दन एक तरफ लटकी हुई, नेत्र कोमलता से बंद। अपनी दिल की धड़कन को महसूस करें। शरीर में रक्त का संचार बहुत तेजी से होता हुआ, रक्त स्नान होता हुआ, हृदय गति बढ़ती हुई महसूस करें। सुने इसको धक 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 करता हुआ, क्योंकि उससे ब्लड को फिल्टर करने में बहुत सुविधा हो रही है। बड़ी आसानी से ब्लड फिल्टर होते जा रहा है। रक्त शोधन होता हुआ, एकांत चित पड़े हुए, घर परिवार से दूर, ना काहू की चिंता, ना काहू से बैर। ध्यान अपने शरीर के अंगों पर। एक योगी व्यक्ति को अपने शरीर की अंगों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तभी आपको इन शारीरिक अंगों की उपयोगिता का पता चल पाएगा। शरीर नश्वर है, बाहर की चमड़ी इसका कवर है, अंदर एक एक नस नाड़ियाँ हैं। ये समझें आपके सामने एक खाल उतरा हुआ व्यक्ति खड़ा कर रखा है, जिसकी सारी खाल निकाल दी गई है शरीर की। मन की आंखों से उसे देखें आप। फिर उसी के बगल में एक नरकंकाल खड़ा है। सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। देखें इसे, पैर की उंगली से लेकर ऊपर माथे तक एक एक अंग पर दृष्टि डालें। महसूस करें कि उस मिस्त्री ने, उस परमात्मा ने इस शरीर को कैसा बनाया। धीरे धीरे गारा मिट्टी, मांस, ब्लड
खून से चिनाई करता गया, एक एक तार से, नस नाड़ियों से। फिर उसने देखा यहाँ पर पैर है, यहाँ पतली हड्डी चाहिए, यहाँ पर टखना है, यहाँ थोड़ी मोटी हड्डी चाहिए, यहाँ पर घुटना है, थोड़ी मोटी हड्डी चाहिए। फिर कमर पर आ गया, फिर मोटी हड्डी चाहिए, फिर गर्दन पर आ गया। उसने कहा 2 हाथ भी चाहिए, इसको 2 हाथों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 हाथों को देखो आप, कैसा एक कंकाल तंत्र बना हुआ है दोनों हाथों का। जोड़ देखो किस प्रकार के जोड़ है, कंधों के जोड़ देखो, कोहनी के जोड़ देखो, कलाई के जोड़ देखो, पंजों के जोड़ देखो, अंगुली के जोड़ देखो। तो फिर देखा यार, सोचा इसको नाखून की भी आवश्यकता पड़ेगी। कल्पना करें, मनुष्य कल्पनाशील है, कल्पना में जीना, अच्छे सपने देखना, अच्छे विचार करना हमारा हक है। प्रभु को प्रणाम करना, सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करना, लोक लाज की रक्षा करना, सामाजिक कार्यों को करना, किसी से दुख सुख में शामिल होना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, असहाय को दवा दारू की व्यवस्था करना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन को संग्रह नहीं करना चाहिए। यह एक दिन हमें अस्वस्थ करेगा। शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र, पूरे शरीर का अवलोकन करें, मानसिक दृष्टि से, मन की दृष्टि से। दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाएं, रगड़ें छाती पे, शरीर में चेतना लाएं, हिलाएं डुलाएं, और हिलाएं और हिलाएं। कभी भी कोशिश करें एकदम ना उठाएं। दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर हथेली दाएं गाल पे, बाएं हाथ बगल में, इस प्रकार से उठें। पद्मासन लगाएं, पद्मासन, सुखासन, सिंहासन। दोनों हाथ आगे की ओर, हथेली का रुख कमर की ओर, कमर नीचे, जीवा बाहर, दोनों हाथ आगे से आगे, मूल बंद लगा हुआ, पेट का संकुचन अंदर की ओर, नेत्र संपूर्ण खुले हुए, और ताना नेत्रों को 3 बार मधुर स्वर में सिंह गर्जना। धीरे धीरे वापस आएं, बहुत आराम से अपने आसन को ठीक करें। दोनों हाथों से गले की मालिश करें, बीच वाले भाग की मालिश करें। हकलाना, स्वर तंत्रिकाएं, भोजन नली के दोष दूर होते हुए
नेत्र सुदृढ़ बनते हुए, गले के दोष दूर हो रहे हैं, गले के अंदर पड़े हुए छाले टॉन्सिल दूर होते हुए। टॉन्सिल भी बहुत भयंकर बीमारी है, डॉक्टर निकालने की सलाह देते हैं, इन्हें निकालना नहीं चाहिए। अब एक और क्रिया करेंगे, हंसी की क्रिया। हंसी क्रिया को आरंभ करें। शांत, हंसने से मन प्रफुल्लित होता है, चेहरे पर रौनक आती है। जो कहते तेरी बत्ती क्या दिखा रहा, बत्ती तेरे दांत निकाल दूंगा बाहर। जब उसके दांत होते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता की भाव होते, तभी दांत दिखते हैं, वैसे दिखते नहीं है। अगर आप किसी को गुस्से में करोगे, आप दोनों दांत में लगा ऐसे, इधर देखो, ऐसे भिजोगे, खा जाऊंगा तेरे को। लेकिन हंसी की क्रिया बहुत जबरदस्त क्रिया है। करेंगे कुछ प्राणायाम की क्रियाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पे, दो भ्रुकुटियों के बीच में। कुछ क्षण मन को शांत करें, हरि चिंतन करें, प्रभु की ओर, प्रभु के चरण में अपना ध्यान ले जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा, दाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा। नासिका दाएं अंगूठा दाएं नासिका पे, अनामिका बाएं नासिका पे, कोहनी शरीर से लगी हुई, मन एकाग्र, शांत और प्रसन्न। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, नासिका बंद, दाईं नासिका श्वासों को बाहर करें, दाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका से बाहर। करते जाएं। श्वास को हमेशा नासिका से ही भरें। नासिका में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं। नासिका के अंदर शुद्ध वायु इनसे फिल्टर होकर हमारे हृदय की ओर पहुंचती है। हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड के कणों को खींचते हुए गर्म वायु बाहर आती है। महसूस करें इसको।
कोशिश करें जब भी आपको श्वास लेने की आवश्यकता पड़े, दिन में, शाम, सुबह, नासिका से श्वास लेने का प्रयास करें। मुंह से श्वास लेंगे फिल्टर नहीं हो पाएगा। नासिका से लेंगे सारे श्वास फिल्टर होकर हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, जिससे व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं, शरीर स्वस्थ बनता है। ऐसा करने से हमारे शरीर का तापमान सामान्य रहता है। हमारे शरीर की नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला सुव्यवस्थित रहती हैं। तथा विजातीय कण हमारे नासिका के छिद्रों में रुक जाते हैं। जो नासिका के अंदर मल जम जाता है, सूख जाता है, वह विजातीय कण है, अशुद्ध चीजें हैं वो। कोशिश करें पहले तो प्रतिदिन, नहीं तो सप्ताह में एक बार अपनी नासिका में तेल को जलाकर, गर्म तेल को, सरसों के तेल को जलाकर ठंडा होने के उपरांत एक एक बूंद दोनों नासिका में डालें। या आप थोड़ा सक्षम हैं, बाजार से बादाम रोगन लाकर, बादाम का तेल लाकर दोनों नासिका में डालें। आपके नासिका के तंत्र सुदृढ़ बनेंगे। उनमें जमा हुआ मल उखड़ेगा, वो बाहर आ जाएगा। आपकी नासिकाएं खुल जाएंगी, उनके छिद्र खुल जाएंगे, साइनस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बार बार जुकाम लगने की समस्या दूर हो जाएगी, गले में जो कफ बन जाता है वो दूर हो जाएंगे। काफ़ी लोगों की बड़ी ही खराब आदतें होती हैं, कहीं पर भी नासिका को पूछ लेते हैं, कहते हैं जुकाम लग रहा है। ये जुकाम 80% हमारे द्वारा निर्मित है। ये गले का कफ हमारे द्वारा निर्मित है। गर्म ठंडा पानी पीना, एकदम ठंडी चीज़ें खा लेना, यह विकार उत्पन्न करता है। कोशिश करें प्रातः काल उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। जिससे आपके पेट में जमा हुआ मल धीरे धीरे उखड़ेगा, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, सारा मल बाहर आएगा, पेट साफ होगा। यदि इससे भी आराम आपको नहीं मिलता है, आप मेरे एक अनुभव के अनुसार प्रतिदिन शाम को भोजन के उपरांत गुनगुना पानी कर लें। उसमें त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच भिगाएं, उसको पी जाएं। यदि आप एक सप्ताह तक इस क्रिया को करेंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा।
इससे भी आपको आराम नहीं मिलता है, बाज़ार में हर्तिका चूर्ण, हरड़ का चूर्ण उपलब्ध रहता है, उसको ले आएँ। 30-35 रुपये एक पैकेट आता है। पतंजलि के एक स्थान के किसी भी शॉप पर आपको उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो कड़वा ज़रूर होता है, उसे पिएं गुनगुने पानी के साथ, 1 सप्ताह करें। आपका धीरे धीरे पेट साफ होने लग जाएगा, नाभि के इर्द गिर्द जमा हुआ मल निकल जाएगा, आंतें स्वस्थ बन जाएंगी, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी जठराग्नि तीव्र होकर ज़्यादा भूख लगेगी, पेट स्वस्थ रहेगा, आपको योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं, ध्यान की क्रियाएं करने में आसानी रहेगी, आपका मन हर काम पर लगा रहेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन शांत है, उद्वेगपूर्ण नहीं है, अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, यह तभी आएंगे जब हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। अपनी क्रिया पूरी कर वापस आएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत बैठें। इस स्थिति में हम आज पहुंच चुके हैं। न हमें श्वासों को लेने की आवश्यकता है, न श्वासों को छोड़ने की आवश्यकता है। हम परिपूर्ण हो गए हैं। न मेरे मन में इस वक्त लोभ है, न लालच है। मैं बाह्य संसार से कटा हुआ हूँ। मेरा ध्यान मेरे आज्ञा चक्र पर है। मेरे नेत्र कोमलता से बंद हैं। मेरा शरीर के एक एक अंग गतिमान होकर अपनी क्रियाओं में पूर्ण है। ध्यान रहे, आप विश्राम करते हैं, आपका लीवर कभी विश्राम नहीं करता है। ध्यान रहे, आप विश्राम करते हैं, आपका हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। किडनी कभी विश्राम नहीं करता है। आमाशय कभी विश्राम नहीं करती है। छोटी आंत कभी विश्राम नहीं करती है। बड़ी आंत कभी विश्राम नहीं करती है। निष्कासन कभी विश्राम नहीं करते हैं। श्वसन तंत्र कभी विश्राम नहीं करता है। भोजन तंत्र कभी विश्राम नहीं करता है। शरीर का एक एक अंग कभी भी विश्राम नहीं करता। 24 घंटे में आपकी सेवा के लिए यह तत्पर है। इसलिए इस सूक्ष्म शरीर को जानना एक योगी के लिए अति आवश्यक है, जिससे वह अपने अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से किसी का भला कर सके। उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए। यदि पेट में दर्द है, उसे पता होना चाहिए कि इसका पेट साफ नहीं है। सर में दर्द है, तब भी उसे पता होना चाहिए। शरीर के एक एक अंग का उसे पता होना चाहिए। यह तभी होगा जब आप अनुभव करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे कानों के अंदर, पहली 2 उंगलियां नेत्रों पर, 2 उंगलियां मुंह पर, कोहनियां खड़ी सीधी, छाती तनी हुई, अंगूठे अंदर से अंदर भर भर की गुंजन करते हुए 4 बार इस क्रिया को करना है। 3 बार करना है आंख बंद कर, 1 बार ज्ञान मुद्रा में। श्वास भरें, आरंभ करें।
शांत। दोस्तों, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ऐसा महसूस करें एक भंवरा मधु के रस के लिए फूल के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन मंडराने से पहले वो अपनी गुंजन कर रहा। ऐसे ही आप दांतों से करें, दांतों की आवाज़ आए, कानों पर महसूस करें, नेत्र पर महसूस करें, और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है अपने मस्तिष्क पर, अपने ब्रह्मांड पर, ब्रह्मांड पर महसूस करें। हमारी एक एक नस को विश्राम मिल रहा है, जो उत्तेजना उनमें पैदा हो जाती है उन्हें विश्राम मिल रहा है। इन नस नाड़ियों की कार्य करने की क्षमता बन रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। जीवन जीने की कला है, इसे आनंदपूर्वक जिएं। जब भी आप प्रसन्न रहते हैं, चेहरे पर रौनक रहती है। जब आप अप्रसन्न रहते हैं, गुस्सा आता है, आपके दांत भिज जाते हैं आपस में, शरीर में रौद्र रूप ले लेता है, कंधे पर दबाव आता है। कोशिश करना, मेरी बात को आप ध्यान से सुने। गुस्से का सबसे पहला प्रभाव और डर का हमारा सबसे प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है। इस स्थिति में हमारा पेट भी खराब हो जाता है। उस वक्त, गुस्से वक्त जो हम पानी पीते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, वह सब विषाक्त हो जाते हैं। उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा शरीर पर। जो व्यक्ति ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, वो मानव नहीं है, वो पिशाच है, अपना सर्वस्व नाश कर रहे हैं। जबकि मनुष्य शरीर तो बहुत शांति के लिए दे रखा है। हमें भगवान ने इस संसार में ज्ञान बांटने के लिए भेजा हुआ है। एक वही मनुष्य है जो सिंह को भी धीरे धीरे अपने बस में कर देता है। एक वो भी मनुष्य है जो हाथ में तलवार लेकर किसी गर्दन को काट कर पार कर देता है। हमें ऐसा नहीं होना है, हमें शांत रहना है, हर काम शांत मन से करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ गहरा और लंबा श्वास भरें, ओम ध्वनि, तदुपरांत प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें, ओम कहें तो ऊंचा स्वर, मो कहें तो इस कंठ में झंझना होना चाहिए। ठीक है जी। प्रार्थना शांति पाठ आरंभ करें सभी लोग। ओम असतो मा सत्यगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीमामृतात्।
अमृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति। पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति। वनस्पतयः शांति। विश्वे देवा शांति। ब्रह्म शांति। सर्वगं शांति। शांतिरेव शांति। सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेली को परस्पर मिलाएं, घर्षण करें और घर्षण करें और घर्षण करें। इस घर्षण से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को संपूर्ण शरीर, चेहरे पर, मुख पर लगाएं, एक एक अंगों पर लगाएं। ध्यान रहे नेत्रों पर ना लगाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को नमस्कार। आज की कक्षा को यहीं विराम। इस कोरोना वायरस की बीमारी से बचें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हमेशा 20 सेकंड के लिए कहीं से भी आप आते हैं हाथों को धोएं जल से या सैनिटाइजर कर लें। कोशिश करें घर में ही रहें, अपनी चारदीवारी में रहें, बाहर न जाएं। सभी को प्रेरणा दें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सभी भाइयों को नमस्कार। आज जो भी हमारी क्रियाएं हुई, जो भी हमारे व्यायाम हुए, आपने देखे। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी थिंकिंग। हम दो तरह से सोचते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम अपने विचार जब भी प्रकट करें या जब भी हम सुने तो पॉजिटिव को हमने महसूस करना है, बताना है और अपने अंदर भी लेना है। नेगेटिव चीज़ों को नेगलेक्ट, निकाल दो बाहर। नेगेटिव ना किसी के लिए सोचना है, ना अगर कोई नेगेटिव चीज़ हमें बता रहा है सुन लो, यहाँ से सुने, दूसरे से आउट। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कोरोना महामारी है, कुछ लोग तनाव में आ रहे हैं। कल भी मैं फेसबुक में देख रहा था, हमारे ही मित्र वो कुछ ज़्यादा ही तनाव में थे। उनको लग रहा था कि यार मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ ना करें। तो मुझे बड़ा अचंभा सा लगा। तो मैंने उनको उसका रिप्लाई किया कि ये तो कोरोना महामारी है। अगर हम इसी से डर गए तो आगे पता नहीं कौन कौन सी विपदा आने वाली है। तो हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है हर चीज़ के लिए। चाहे वो कोई कोरोना महामारी है या कोई प्रलय है या जो भी है, जब हम इस संसार में आए हैं तो हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है। जो लड़ेगा बढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें खुद हम तनाव महसूस करते हैं,
तनाव किसी भी कारण कभी भी हो सकता है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि सिर्फ मुझे ही तनाव हो रहा है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। ज़िंदगी जीने का नाम है। उस टाइम जब आपको तनाव महसूस हो, गहरी और लंबी सांस लें, गहरी, पूरे शरीर तान लें, पूरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। दांतों से सांस लें और छोड़ दें। आंखें बंद कर लें, पूरे अपने को जीवा बाहर निकालें, फिर श्वास लें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, फिर श्वास को रोकें, मुंह को फुलाएं। मतलब कुछ ना कुछ करते रहें जिससे आपका तनाव दूर होता रहेगा, दूर होता रहेगा। दोस्तों, हम योग क्रियाएं कर रहे हैं। योग में प्राणायाम हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। प्राणायाम हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ अपने छोटे भाई धर्म सिंह सकलानी का, जिन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वह ऑनलाइन सबको योगा सिखा रहे हैं, योगा के बारे में बता रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और साथ में अपने बड़े भाई गिरीश सनवाल जी, ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये भी हमें योग के बारे में बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकियों से बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। और दोस्तों, मैं योग करता था, मुझे योग करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 साल से योग कर रहा हूँ। पर जो अब मैंने महसूस किया, योग को जब तक आप अंदर दिल से ना करें, योग क्लासें लगती है, योग लगता है, लोग जाते हैं, योग करके आ जाते हैं, पर उसका प्रभाव आप क्या कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, दोस्तों, मैं सूर्य नमस्कार आज नहीं, बहुत टाइम से कर रहा था, पर उसका प्रभाव ये लॉकडाउन के दौरान जो अभी कर रहे हैं, तो उसका एक एक चीज़ का प्रभाव, एक एक चीज़ का पता लग रहा है कि अगर हम नीचे जाते हैं, ऊपर झुकते हैं, पेट अंदर जाता है, पेट का संकोचन होता है, तो हमें हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमें उसका प्रभाव को जानना है। जब तक हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसके प्रभाव को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम बस ऐसे ही चल रहे हैं। जिस दिन आपने योग के प्रभाव को अनुभव कर लिया और आप खुद महसूस करेंगे कि योग में जो पावर है वो मुझे नहीं लगता कहीं और भी है। योग आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपका आत्म बल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों, योग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 3 चीज़ों की फिर बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले, सुरक्षित रहें, क्योंकि अब कुछ ऑफिस भी खुल रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, तो सुरक्षित रहें। सुरक्षित मतलब सुरक्षित, थोड़ा डिस्टेंस, मास्क का उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से निकलें, मास्क का उपयोग करें। और थर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग। देखो, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस कोरोना महामारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, दूर रहो, अपना उचित दूरी रखें, तो आपको कोरोना जैसे महामारी आपका कुछ नहीं कर सकती। ये तभी करेगी जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति से टच में आते हैं या होते हैं। अगर हम टच में भी आ गए और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर पावर है उस संक्रमण से लड़ने की, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आंखों को छपछपाएं, ये आंखों के लिए है कप। और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं 3। देखो, एक तो है आपने सुबह उठना है, गुनगुना पानी, ये तो आपको डेली बताते हैं, ये हम भी बता रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब ने भी बताया, हमारे मित्र धर्मचंद सकलानी जी भी बताते हैं।
उनकी जो क्रियाएं वो बहुत अच्छी। उन्होंने भी जैसे आप सुबह उठते हैं, ये आपको दोनों ग्रिप लिए, जहाँ से आपकी बन रही है यहाँ से नाभि तक, ये जरूर करें। उसके बाद आपने दोनों हाथ, अंगूठे इधर उधर, दोनों अंगूठों को खींचें अपनी तरफ। ये उठते ये खींचेंगे तो आप प्रभाव को, सबसे ज़रूरी है प्रभाव को महसूस करें। और उसके बाद ग्रिप बनाएं, यहाँ पीछे वी, ये आपको करना है। ये पीछे 5 बार, 6 बार, 10 बार, मिनिमम 10 बार करें। और उसके बाद ये करना है आपने। जो आप सोए होते हैं, आपकी नस नाड़ियाँ दब जाती है तो वो सारी खुल जाएगी। पहले इधर फिर इधर। ये ज़रूरी है दोस्तों। योग ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपनी आँखों की रोशनी के लिए एक तो एक्सरसाइज कल हम आँखों के लिए भी बताएंगे। सब पानी लें, मुंह में भर लें, पूरा मुंह भर लें, बंद करें और आँखों में छींटे मारते रहें और मारते हैं। जितना आप खुली आँखों में छींटे मारने, ताकि आपका आँखों की रोशनी बिल्कुल सही रहे। और एक क्रिया और है, ये हमारे भाई साहब कर रहे हैं आँखों के लिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे भाई साहब, ये आई वाश कप है, इनमें आपने पानी भरना है। ये बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही सस्ते आइटम है, योग सस्ता मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं। इन दोनों को आपने आँखों पर ले जाना है। आपके पास ले गए, पहले बंद करके देखो इनको, फिर आंखें खोलो, खोलते रहो बंद करो, 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 फिर बंद कर दो, फिर रुक जाओ। कुछ क्षण बाद आपने पानी गिरा दिया, फिर आपने थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा पानी भरा, फिर यही क्रिया करनी है। इस क्रिया को 5 बार करें। इससे आपकी आँखें, आँखों की गर्मी खत्म होगी, आँखों में जो भी गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। जिसको चश्मे लग रहे हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगे। मतलब आँखों की जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी हम योग करेंगे, उससे हमारी दृष्टि बिल्कुल, दृष्टि दोष दूर होते हुए, रेटिना संबंधी दोष दूर होते हैं। आँखों में जो रेटिना हो जाता है, रेटिना जो होता है वो भी बिल्कुल, मोतियाबिंद सब ठीक होते हुए। बाकी करना होता है, इससे करना। बाकी ये आपको जल नेति एक, जो नाक का स्वर खुला हुआ है, जिस नाक का स्वर खुला हुआ उसमें आपने जल डालना और दूसरे नाक की उसे बाहर निकालना है। कुकड़ू करके बैठना है। कुकड़ू, जैसे कुकड़ू होता है, दो कुकड़ू स्थिति में, कुकड़ू, एक हाथ ऐसे कान पर, और उसको एक कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में जीत मिलती है। जबरदस्ती मत करना, जोर जबरदस्ती नहीं, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करें, मतलब आप कोशिश करें। देखो, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। ये देखिए, इन्होंने अपनी दाईं नाक से डाला और बाईं नाक से सारा पानी बाहर। मुंह खुला हुआ, सांस लेते हैं, मुंह से श्वास लेनी है और नाक में पानी, श्वास मुंह से लेनी है, नाक से बिल्कुल। अब विपरीत दिशा से, अब देखो दूसरी से डाल रहे हैं और देखो दूसरी से पानी बाहर। इससे नाक में जितने भी आपका कुछ अटका हुआ है या जो गंद मैल सब बाहर निकलता हुआ। और जब ये हो जाएगा उसके बाद पानी पीना है। आपने कुछ देर बाद पानी पीना है। पानी पीने के बाद पीने के बाद जैसे आगे झुक के ये क्रिया जरूर करनी है, क्योंकि इस क्या जो आपके अगर नाक में पानी के कुछ कण रह गए हैं
तो इस क्रिया को करने से वो सारे कण पानी के बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, सभी योग को अपनाएं, योग करें। ये ज़िंदगी में ये सोचें कि योग बहुत ज़रूरी है। तो करते रहें योग, रहें निरोग, भगाएं रोग। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका अपना भाई मित्र राकेश।